आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है और वही एलिमेंट रिड्यूस होता है। जैसे अगर मैं कोई एक एलिमेंट ले लूँ, यहाँ पे हमारे पास है ए, मान लेते हैं हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ 4 पॉजिटिव है, तो रिएक्शन जब प्रोसीड करती है तो इस ये +3 में भी कन्वर्ट हो जाता है और +2 में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी का +2 में नहीं, मान लो +5 में कन्वर्ट हो गया, तो इसी का यहाँ पे क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया और इसी का यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो सेम एलिमेंट रिडक्शन भी कैरी आउट करता है और ऑक्सीडेशन भी कैरी आउट करता है। अब ऐसी रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए हमारे पास जो एलिमेंट है उसके पास कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके पास 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होनी चाहिए, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, जिसमें वो एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, तो उसमें से एक होगी लोअर, एक होगी मिडल और एक होगी हायर। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में वो मिडल वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा और उसके बाद रिड्यूस होकर लोअर वाली में जाएगा और हायर वाली में जाएगा। ठीक है, तो ये होंगे आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करूं H2O2 की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो H2O2 क्या करता है, जब डिकम्पोजिशन होता है H2O2 का, तो ये H2O और O2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, पेरोक्साइड है, और यहाँ पे क्या है -2, और ऑक्सीजन जब एलिमेंटल स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो ऑक्सीजन यहाँ से जब -1 से -2 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जब ये -1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आपका ऑक्सीजन दोनों चीजें कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है। तो ये क्या है, आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ और इसके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। जैसे अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ आपके फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस जो है वो क्या करता है, फॉस्फीन में भी कन्वर्ट हो सकता है और फॉस्फोरस आयन में भी कन्वर्ट हो सकता है। और ये कौन सा आयन है, डाईहाइड्रोहाइपोफॉस्फाइट आयन। ठीक है, डाईहाइड्रोहाइपोफॉस्फाइट आयन, यह आयन आपका कहाँ से आया है, H3PO2 से। और H3PO2 आपका क्या होता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दे तो आपके पास ये आयन आता है, तो वो बात अलग है। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो फॉस्फोरस है वो PH3 में भी कन्वर्ट हो रहा है और इस डाईहाइड्रोहाइपोफॉस्फाइट आयन में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो इस केस में आपका क्या है, फॉस्फोरस ये एलिमेंटल स्टेट में है P4 में, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो हाइड्रोजन की तो +1 होती है, तो इसकी क्या आएगी, -3, और यहाँ पे अगर इसकी ऑक्सीडेशन निकालते हैं हम, आप सीख चुके हैं, निकाल सकते हैं, इसकी +1 आती है। ठीक है, तो अब इस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो P4 जो है वो रिडक्शन भी कर रहा है और ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं इक्वेशन को, तो कंबाइन करके लिखने से पहले हमें पता है कि ये बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हम इसको बैलेंस करेंगे। और जो आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस होती है ना, इनकी जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो हमारे पास बैलेंसिंग के एक्चुअली में 2 मेथड होते हैं। एक होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक होता है हाफ रिएक्शन मेथड। तो हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के लिए हाफ रिएक्शन मेथड को ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि वो हमें इसके सही रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी हम यही करेंगे। तो थोड़ा सा बता देते हैं कि हाफ रिएक्शन मेथड में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दोनों रिएक्शंस को अलग अलग करके क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, उसके बाद दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को अलग अलग करके बैलेंस करें और फिर इसको ऐड कर दें तो क्या आएगा हमारे पास, P4 + 3OH नेगेटिव + 3H2O to give PH3 + 3H2PO2 माइनस। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं किसी भी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, तो ये आपकी बेस्ट बैलेंस्ड इक्वेशन आती है। अब अगर इसका हम एक और एग्जांपल देखें तो आपका जो क्लोरीन होता है, ठीक है, तो जो क्लोरीन है वो कोल्ड और डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम में, किसमें, कोल्ड एंड डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम क्या करता है, क्लोरीन का रिडक्शन होता है
और ये Cl माइनस आयन में कन्वर्ट होता है, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है और ये हाइपोक्लोराइट आयन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस केस में आपकी एलिमेंटल स्टेट में है 0 0, यहाँ पे -1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो और अगर हम इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखते हैं तो देखो इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पे OH नेगेटिव, यहाँ पे आपके बैलेंस्ड इक्वेशन में आपके पास OH नेगेटिव आयंस आए हैं। इसका मतलब हमने ये जो रिएक्शन है ये भी किस में हुई है, बेसिक मीडियम में हुई है। ठीक है, तो ये रिएक्शन किस में होती है, बेसिक मीडियम में। अब जब हम इसको और OH नेगेटिव हमारा तब इंट्रोड्यूस होता है जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस वीडियो से पहले बैलेंसिंग वाली वीडियो देख सकते हैं, तो आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, तो अब इसमें भी जब हम बैलेंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, अल्कलाइन मीडियम है क्योंकि हमारे पास, तो हम OH नेगेटिव आयंस का यूज करते हैं। तो ये बैलेंस करके इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, दैट Cl2 + 2 OH नेगेटिव आयंस गिव्स Cl आयन प्लस हाइपोक्लोराइट आयन प्लस वाटर। ठीक है, तो ये आती है आपकी ओवरऑल रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में। और आपके जो दो और हेलोजेंस हैं Br2 और I2, तो ये दोनों भी बिल्कुल सेम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन के केस में यहाँ पे Br- बनता है और यहाँ पे हाइपोब्रोमाइड आयन बनता है, तो BrO-। ठीक है, और ओवरऑल रिएक्शन भी बिल्कुल सेम होती है, 2 OH नेगेटिव और 1 वाटर ऐड हो जाता है। और आयोडीन भी क्या करता है, यहाँ पे एक तो आयोडाइड आयन बनाता है और एक हाइपो आयोडाइड आयन बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों भी बिल्कुल सेम रिएक्शन करते हैं। लेकिन जो फ्लोरीन है वो क्या करता है, वो अलग रिएक्शन करता है। उसकी क्या रिएक्शन होती है, तो फ्लोरीन जो है वो आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, ये आपको पता है। तो जो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जो फ्लोरीन है वो कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करता। ठीक है, तो फ्लोरीन कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करता। लेकिन फ्लोरीन की अब रिएक्शन क्या होती है, कोल्ड और डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम में, तो ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके हमारे पास F- आयन देता है और हमारे पास फॉर्मेशन होती है OF2 की एंड वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आपका फ्लोरीन है वो कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, -1 में गया है और -2 में गया है। ठीक है, कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी इसकी नहीं आती। तो ये तो हो गई हमारी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। अब हमारी एक होती हैं कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो बिल्कुल अपोजिट होती हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के। मतलब उसमें हमारे पास क्या होता है, देखो जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एसिडिक मीडियम में जो Br नेगेटिव है वो आपका Br2 में कन्वर्ट हो रहा है, और जो आपका BrO3 नेगेटिव है ये भी आपका Br2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। लेकिन आपके अब रिएक्टेंट साइड में 2 कंपाउंड्स हैं और वो दोनों एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या था, रिएक्टेंट साइड पे आपके पास एक था और वो 2 अलग अलग, एक रिडक्शन करके और ऑक्सीडेशन करके प्रोडक्ट दे रहा था। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, अपोजिट है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के। ठीक है, तो अब देखो ये आपके पास अब रिएक्शन है, फिर से हम क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करेंगे। तो अलग अलग करके बैलेंस कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने पहले इस इक्वेशन को बैलेंस किया, तो जब बैलेंस करते हैं इसको तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं। और अगर जब हम नीचे वाली इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हमारे पास इस साइड पे 10 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस आते हैं और 12 H पॉजिटिव आयंस आते हैं, और इस साइड पे हमारे पास 6 H2O ऐड होते हैं। ठीक है, और फिर मैंने बताया था इन दोनों को अलग अलग बैलेंस करके हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। अब ऐड इसमें हम इस तरीके से करते हैं कि आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कैंसिल आउट हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो आपकी इसकी नेट इक्वेशन आती है वो क्या आती है, BrO3 माइनस प्लस 6H पॉजिटिव टू गिव 3Br2 प्लस 3H2। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस।
अब हमारी जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है वो और दो टाइप्स में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इंट्रामोलिक्यूलर और एक है इंटरमोलिक्यूलर। तो इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जिसमें हमारा एक ही कंपाउंड होता है और उस कंपाउंड का एक एटम रिडक्शन शो करता है और दूसरा एटम ऑक्सीडेशन शो करता है। तो जैसे इसका एक एग्जांपल अगर मैं लूँ Mn2O7, तो Mn2O7 क्या करता है, MnO2 में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। तो अगर इसमें मैं Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 और ऑक्सीजन की क्या है, -2, और यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और ऑक्सीजन की है 0। तो इसमें ये कंपाउंड एक ही है, ठीक है, ये कंपाउंड एक ही है। इस कंपाउंड में से मैग्नीशियम जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और आपका ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर, एक ही मोलिक्यूल में से रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। और सेकेंड है हमारी इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस। इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है अब कि आपका एक एटम या मोलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आयरन की रिएक्शन N2H4 के साथ जब करते हैं तो ये अमोनिया रिलीज होती है और हमारे पास फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो आपका जो आयरन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका आपके पास हो रहा है ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और अमोनिया में ये +-3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन आपका अलग कंपाउंड का हो रहा है, ऑक्सीडेशन अलग कंपाउंड का हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। अब हमारे पास एक और टर्म होती है जो कि है आपकी ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, जब ऑक्सीडेशन अपने आप हो जाए, ठीक है, हम उसमें कोई कंपाउंड नहीं डालते, कुछ नहीं करते, अपने आप ही वो प्रोसेस कैरी आउट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ये कौन कौन करता है, जैसे आपके हो गए फॉस्फोरस या फिर कुछ मेटल्स जैसे कि जिंक या फिर लेड या फिर आपके अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स जैसे टर्पेंटाइन। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्ट करके H2O2 कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे आपका Pb है, लेड जो है आपका वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पहले PbO2 बनाता है और फिर ये PbO2 आपका वाटर के साथ रिएक्ट करके दोबारा PbO बनाता है और H2O2 बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बना, ये परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन जब होती है, ये क्या है, अब वाटर जो है ये, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस वाटर की प्रेजेंस में आपका जो परऑक्साइड है उसकी फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो इन रिएक्शंस को हम ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो इन रिएक्शंस में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ऑटो को एक्टिवेट कर रहे हैं जो कंपाउंड, जैसे Pb जिंक और ये टर्पेंटाइन, तो इनको हम बोलते हैं एक्टिवेटर। क्या बोलते हैं इनको, एक्टिवेटर, ठीक है। तो ये O2 के साथ कंबाइन करके पहले आपका एक एडिशन कंपाउंड बना लेते हैं, क्योंकि Pb में O2 ऐड हो गया तो ये आपका बन गया एक एडिशन कंपाउंड। अब ये एडिशन कंपाउंड जो है वो क्या करता है, एज अ ऑटो ऑक्सीडाइजर काम करता है। मतलब ये ऑटो ऑक्सीडाइजर ये क्या करता है, वाटर को ऑक्सीडाइज करता है। तो वाटर यहाँ पे O किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, -2 में, यहाँ पे -1 में। तो ऑटो ऑक्सीडाइजर काम कर रहा है, खुद ही अब वाटर को ऑक्सीडाइज करके परऑक्साइड में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। अब अगर हम ये रिएक्शन पढ़ें किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ, तो जैसे मैंने अनसेचुरेटेड कंपाउंड ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो पहले क्या करता है, ये एज ए एक्टिवेटर काम करता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये एक एडिशन कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पे जो एडिशन कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, ये आपके डबल बॉन्ड पे आके ऐड हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। अब इस एडिशन कंपाउंड के बनने के बाद ये जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करके फिर से अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो वाटर है ये आपका ऑक्सीडाइज होके हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन को कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड निकल रहा है, हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड निकल रहा है उसकी रिएक्शन कराते हैं KI के साथ। और जब KI के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास KOH बनेगा और I2 बनेगा, क्योंकि आपका H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या करेगा, I को
यहाँ पे आई की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और यहाँ पे क्या है 0, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। और अब जो ये I2 रिलीज हुआ है ये आपको पता है कि I2 जो है वो स्टार्च की प्रेजेंस में क्या करता है, ब्लू कलर देता है। ठीक है, तो हम H2O2 की प्रोडक्शन को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि हम उसमें KI ऐड करें, वहां से जो I2 गैस रिलीज होगी उस पर स्टार्च ऐड करेंगे तो वो आपका ब्लू कलर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेक्चर खत्म होता है। इसमें हमने पढ़ा ऑटो रिडक्शन क्या होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, और कॉन प्रोपोर्शनेशन और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी खत्म होती है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि हम रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।